सर्वप्रथम महाकारुणी तथागत पुत्र के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज जिनकी पुण्यतिथि में तमाम विद्वजन लोग यहाँ पर आए हुए, उपासक उपासिकाएं आए हुए हैं, हम पूज्य गुरु जी के चरणों में भी पुष्प अर्पित करते हुए और आज जहाँ पर पूज्य भंते जी जिन्हें भारत ने दुनिया के सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भिक्षुगण के साथ यहाँ पर इस पुण्यतिथि में अपना सानिध्य और सामिप्य आशीर्वाद स्नेह हमेशा इस परसापुर बिहार को मिलता रहा है। उनकी गरिमा में उपस्थिति है तो हम सभी उपासक उपासिकाओं की तरफ से उन्हें भंते जी, गुरु जी और भिक्षुगण के चरणों में नमन करते हुए और आज ऐसे मौके पर मैं उन सभी संतों गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, सामाजिक क्रांति का रूप महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण एवीराम स्वामी नायकर पीरियर, साथ ही साथ उन महान सदगुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाडगे जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो या और भी जितने महान गुरुओं ने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनकी बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और आज इस सदी के महानायक करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज को नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वाम से बीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ऐसे मौके पर और भी जितने लोग देश के अंदर संघर्ष के लिए प्रयास किए हैं, उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ऐसे मौके पर हमें तो इस पुण्यतिथि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जानकारी है और लंबे अंतराल से ये धरती को नमन करना चाहता हूं जहां ऐसे महापुरुष पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना होगा। फिर सुन लीजिए, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है या आने वाले दिनों में पैदा होगा, उसको एक न एक दिन जाना होगा। अपने जीवन काल में इंसान देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर जाता है वही यादगार बनकर के रह जाता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलिए इस धरती से परसापुर बिहार के परसा गांव से जो अपना रिश्ता है अछूता अभी हम जिंदा हैं और पूजने गुरु जी दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें जो ऊर्जा मिली स्वाभाविक है कि मैं वो दिन और तारीख तो मुझे याद नहीं है कि जिस समय मैं यहाँ परसा आया हुआ था उस समय मानवर आर्मी कृष्ण जी जो दुनिया में नहीं है, उनका भी आगमन था, गुरु जी थे और मुझे उस समय आने के बाद मुझे याद नहीं है कि यहाँ कोई कार्यक्रम था क्या था, मुझे भी थोड़ा बहुत
बोलने का मौका मिला था। और उसी समय जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया, उसमें मुझे कुछ सहयोग करना था, किया गया। आजीवन सदस्य मुझे उस हरैया समिति का सदस्य बनाया गया था। तो आज ऊर्जा मिली। जब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे संपर्क हुआ, तो मैं उस क्षण को याद करता हूं कि जहां संबंध था और यहाँ से तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजी के विचारधारा के अनुरूप जो हुई शादी विवाह संस्कार हुआ, तो उससे प्रेरणा मिली। इसलिए मैं इस धरती को नमन करना चाहता हूं। और आज गुरु जी का स्नेह आशीर्वाद, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मुझे वकील साहब से लेकर के याद करते हैं गुरु जी, तो मैं कुशीनगर के कार्यक्रम को मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। रहता हूँ, बाहर रहूंगा तभी, नहीं तो प्रयास करता हूँ। हम भी, हमारे रामजीवन बौद्ध जी भी हैं, वो बताते रहते हैं। हमारे जो बिहार के यहाँ के सभी लोग हैं, और आज भी जो गुरु जी ने जो अपने अभिवादन में एक अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, तो स्वाभाविक है कि जो बात गुरु जी को नहीं कहना चाहिए, आशीर्वाद केवल, आज ऐसे मौके पर गुरु जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, तो स्वाभाविक है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी जो बैठी हुई है माता जी, ये विषय माता जी का, ये विषय दरोगा जी का, ये विषय भाई का, वो विषय दोनों बहुओं का, एक पारिवारिक संस्था, और हम लोग जो भी यहाँ पर हैं, ये विषय हम लोगों का था कि हम लोग उस विषय पर चर्चा करते। लेकिन गुरु जी को कितनी पीड़ा पहुंच रही है ये छोटी सी बात को लेकर के, जहाँ दुनिया में कोई आदमी अमर होकर नहीं आया। जाना है, एक धरोहर, एक पूंजी तैयार की गई खड़ी है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनका श्रेय न होता तो कहीं को जाते। ये हमारे भिक्षुगण यहाँ पर आए हुए हैं, स्वाभाविक है धरती से लगाव है, इसलिए इनकी गरिमा में उपस्थिति है। तो हम आज विश्वास दिलाना चाहेंगे गुरु जी को कि आज तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर बीच में जब चाहेंगे अलग से हम लोग फिर बैठ करके क्या वास्तव में इस समस्या का निदान हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यदि होगा तो किस तरह से होगा, मन साफ करके बात होनी चाहिए। और हमने तो कहा था उस समय गुरु जी, जब आपने कुशीनगर में कहा कि एमपी साहब आप इस मामले को हल कराइए, तो हमने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं। गुरु जी ने यहाँ तक कहा कि आप पैसा लेकर के जमीन दे दीजिए। हमने कहा मैं कोई अमर होकर थोड़ा आया हूँ, हमें पैसा नहीं लेना है। यदि जमीन के बदले जमीन की भी बात आएगी तो भी दिया जा सकता है। हम तो उस समय भी कहे थे, चाहे हम अपना झेल लेंगे, अपना समय लेंगे, क्योंकि हमें भी जाना है इस दुनिया। अभी हमें बहुत काम करना है, पता नहीं कब तक ये आपदाना रहेगा। इसलिए हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा बुनियादी काम कर जाएं। हमें भी अपने गांव की तरफ, गांव पर भी हमें बड़ा काम करना है, लेकिन अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों से प्रेरणा लेकर के इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े विद्वान, मैं दायरे साथ करा पूर्वांचल में परसा बुद्ध विहार जैसे हमारे उपासक, मैंने कभी मेरी नजर में नहीं आया इतने प्रकार विद्वान है। इसलिए मैं इन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। आप लोग जो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं इस परसा बुद्ध विहार के लिए, आपको हताश निराश नहीं होना चाहिए। सत्य की विजय होती है, अंत में कामयाबी मिलेगी। मैंने उसी समय मैंने वकील साहब से भी कहा था कि तमाम लोग देश की आजादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उन्हें कुछ मिला नहीं, गए नाम दिया जाता है। हम आप
हम तो बहुत कुछ का, हमें तो बहुत कुछ मिल रहा था। किसी समाज के नाते लालमणि प्रसाद को तो 100 करोड़ रुपया मिल रहा था भाई, बोलिए 2008 में डील वाले प्रकरण पर। लेकिन मुझे याद था कि जब गंडा चौराहे पर मंत्री बनने के बाद मुझे 1-1 रुपए के सिक्के से हमारे समाज के लोगों ने मेरे वजन के बराबर तोला था, मुझे भूला नहीं। एक तरफ 100 करोड़, एक तरफ समाज का स्नेह। मैंने कहा कैसे मैं नजर मिलाऊंगा लोगों से कि लालमणि प्रसाद इतना अम्बेडकरवादी, इतना मिशनरी, वो भी किया। मैंने लात मारा किसके लिए? इस समाज, क्योंकि मैं अमर होकर नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को लक्ष्य बनाना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, प्रयास करिए कि आप जो है बढ़िया काम करें। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें समस्याओं का निदान मिल बैठ करके, अनिल बाबू भी हैं, हमारे पुराने साथी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो